कैसे हैं गाइस? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रॉटलिंग के बारे में और डिबॉन्सिंग के बारे में, क्योंकि हमारे भैया जी प्रणय ने बताया कि भाई एक वीडियो बनाइए थ्रॉटलिंग और डिबॉन्सिंग के बारे में। ठीक है, मैंने सही कर दिया। तो पहला स्टार्ट करेंगे डिबॉन थ्रॉटलिंग के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिबॉन्सिंग के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट के साथ। इस कॉन्सेप्ट का मतलब काफ़ी पावरफुल मीनिंग है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो इसको नॉर्मल अगर आप गूगल पे सर्च करें तो गला दबाना होता है। मतलब एक का गला दबाए रखो जब तक ऊपर ना चला जाए, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कुछ अलग ही मीनिंग है। मैं यहाँ पे गूगल से कुछ डेफिनेशन उठाया जो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता है। किसकी? परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस किसके? लेकिन एप्लीकेशन की, राइट। मतलब कि आप अगर इवेंट हैंडलिंग को संभाल लेते हो तो आप एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कौन डाउन करता है? मोस्टली अगर आपने अच्छे से मेमोरी मैनेजमेंट नहीं किया, या फिर बहुत सारा मतलब आपने वेरिएबल अजीब सा डिक्लेयर करके छोड़ दिया, या फिर यूज़ उसको हटाया नहीं, या फिर जो भी है, या फिर दूसरा इवेंट हैंडलिंग जो बार बार कोई इवेंट अकर हो रहा है जो यूज़लेस है, या फिर उसका यूज़ भी नहीं है, या फिर उसका जो काम था हो गया लेकिन फिर भी अकर हो रहा है, राइट, या इवेंट हो रहा है एप्लीकेशन में। तो अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो जाहिर सी बात है 90% तो आपने, मतलब 90 ज़्यादा बोल दिया, 85%, चलिए ठीक है, 70% तो आपने परफॉर्मेंस ऐसे हैंडल कर लिया, राइट, उसकी। और बेसिकली इसको यूज़ करके आप इवेंट फायरिंग, मतलब जैसे माउस स्क्रॉल इवेंट, आपको पता है राइट, पेज स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट पेज लोड हो जाता है। आई मीन जो भी अगर कुछ मान लीजिए पोस्ट लोड कर रहे हैं, तो जैसे ही पेज के अंतिम में पहुंचते हैं तो पेज क्या करता है, नेक्स्ट वाला जो पोस्ट लोड करने की ट्राई करता है। तो बेसिकली कोई बार बार स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है तो उसको मतलब इवेंट को कम करके, तो बेसिकली ऑल अबाउट मतलब ये क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के बारे में, कि किस तरह आप सेट ऑफ टास्क या स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन की फ्रीक्वेंसी उसको कम कर सकते हैं अगर आपने इवेंट अच्छे से हैंडल किया तो। अब थ्रॉटलिंग को हम इजीली कैसे समझ सकते हैं? ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए एक लेट्स से नर्स है, ठीक है, ये नर्स है, ठीक है, या डॉक्टर जो भी है, आप नर्स है, ठीक है, और यहाँ पे अपना पेशेंट है, ये बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ मेडिसिन रखी हुई है और ये मेडिसिन इसको देना रहता है, ठीक है। डिसाइड बेसिकली डॉक्टर ने क्या बोला कि इसको नर्स जो मेडिसिन देगी या टैबलेट देगी ओनली डिले ऑफ 2 आवर्स, या 2 घंटे के इंटरवल में देगी, 2 आवर्स के इंटरवल में, ठीक है, 2 घंटा। सो यहाँ टाइम क्या है, 2 आवर्स, ठीक है। अब ऐसा है कि नर्स जब फर्स्ट टाइम इसको देने जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दरवाज़ा है, ओके, ये दरवाज़ा है, राइट। सो नर्स जब जाएगी, और लेट्स से नर्स गई कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। तो इसने फर्स्ट टाइम दवा दिया, राइट, तो और उसके बाद बाहर आ गई, राइट। सो कितने बजे, 8 बजे गई, दवा दी, बाहर आ गई। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टाइम देने जाएगी वो कितने बजे देने जाएगी, 10 बजे। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिले है कितना, 2 आवर्स होना चाहिए। इसके बीच में अगर नर्स कितने बार भी जाएगी देने, राइट, तो ये दरवाज़ा बंद रहेगा, नहीं खुलना चाहिए, ठीक है, ये बंद रहेगा, ये क्लोज रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ है। सो ऐसा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से कितने बार भी जा रही है, लेकिन हाँ अभी कैसा है कि यहाँ पे अब 12 बज गया, ठीक है। तो ये बीच में नर्स चाहती रही कितने बार भी, लेकिन हाँ लेट्स से डिले के 2 घंटे डिले के बाद गई, यानी कि जब 8 बजे दी थी फिर 10 बजे गई, ठीक है। जब 10 बजे गई तो हाँ एंट्री मिला, नर्स ने दवा इसको दिया, राइट, 10 बजे दे दी, ठीक है। उसके बाद नर्स वापस आ गई, फिर नर्स वापस आई, फिर वापस नर्स कितने बार भी ट्राई करे, जब तक 12 नहीं बजे तब तक नहीं जा सकती। फिर जैसे ही 12 बजा, ठीक है, दरवाज़ा ओपन हुआ, नर्स गई, दवा दे के वापस आई। तो इस बीच में अगर, ठीक है, इस बीच में कितने बार भी ट्राई कर ले, नर्स को अलाउड नहीं रहेगा। यानी कि हम बेसिकली यहाँ किस पे फोकस कर रहे हैं, टाइम के ऊपर, यानी बेसिकली डिले के ऊपर, ठीक है। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था थ्रॉटलिंग, राइट, कि बेसिकली एक बार आपने जब दवा दे दिया तो नेक्स्ट टाइम जब दवा कभी तभी दे पाओगे जब स्पेसिफाइड टाइम पूरा हो जाए। इस बीच में आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको दवा दिया मतलब नर्स दवा नहीं दे सकती, आपको क्यों देना है, राइट। चाहे कितना भी हो जाए, मतलब नर्स दवा नहीं दे सकती, राइट। अगर मान लो ये नहीं रहता कंडीशन तो नर्स दवा देते रहे और ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो टाइम से पहले ऊपर क्यों भेजना है इसको? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना, थ्रॉटलिंग का। इसको एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखना चाहे वेब के ऊपर, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए वीडियो गेम खेलते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ बटन है, अब आप किसी वीडियो गेम में देखते होंगे कितने बार भी शूट बटन दबा दो या फिर आप उस पर चढ़ जाओ, कूद जाओ, चप्पल जूता सब मार दो, लेकिन ये जो बटन गन फायर होता है उसका जो रेंज होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, कम होता है आपके बटन दबाने के, अगर आप कंपेयर करो उससे तो। यानी अगर आप 10 सेकेंड में 10 बार बटन दबा दे रहे हो, लेकिन गन फायर होगा लेट्स से 2 बार या 3 बार, राइट। इसका रीज़न क्या है? यूज़र कितने बार भी इवेंट जनरेट कर सकता है, कितने बार भी, लेकिन अगर ब्राउज़र और सर्वर इतना इवेंट हैंडल करेंगे तो क्रैश हो जाएंगे, राइट। यानी कि सोचो आप, मैं इस शूट बटन पर चढ़ गया, एक पैर से कूद रहा, राइट,
टांग उठा के, तो सोचो कितने इवेंट जनरेट हो गया। और ये इवेंट कैप्चर करेगा ब्राउजर, मतलब जावास्क्रिप्ट का क्या है, इवेंट कैप्चर करना उसका काम है, लेकिन वो भेजेगा किसको, सर्वर को भेजेगा, राइट। क्योंकि बेसिकली दूसरे साइड से इंसान मरना भी चाहिए, राइट, बटन दबा रहे हो तो, मतलब गन शूट कर रहे हो तो इतने सारे एजेक्स कॉल, इतने सारे सर्वर कॉल जाएंगे और सर्वर परेशान हो जाएगा, राइट। तो इतना मतलब भी नहीं है इतने गन फायर का। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने हैंडल नहीं किया, और मैं ये देखिए बेसिकली मैं ऐसे शूट पे कूद रहा है एक पैर से, राइट, तो कितनी बार फायर हो रही। तो ये तो सोचो कि ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशंस क्योंकि आप गेम खेल रहे हो तो दूसरी ओर भेजना भी तो है, राइट, नेटवर्क पे या कहीं पे दूसरे एंड पे, ताकि उसको वो भी देख सके उसका आउटपुट कि हाँ भाई शूट गोली लग गई, उसको गिरना है, राइट, प्रोसेसिंग चालू हो। तो ये देखिए मैंने आप हैंडल नहीं किया तो कितने सारे जाएंगे। अब सिर्फ मैंने एक बार दबाया तो क्या हुआ, शूट बटन प्रेस्ड, गन फाइट, गन रीसेट, फिर से दबाया, ऐसे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे थ्रॉटलिंग हैंडल कर रहे हैं ताकि हम इवेंट को मैनेज करें, क्योंकि यूज़र के ऊपर आप छोड़ोगे तो यूज़र बंदूक गर्म कर देगा, राइट। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपने जो मैंने बनाया है। अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि मैं 2 इमेज है, राइट, इसमें रखा हूँ, रैंडमली मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। एक को स्टेबल है, एक फायर करते वक्त मैं उसको रैंडमली बेसिकली जनरेट कर रहा, मतलब डिस्प्ले कर रहा ताकि थोड़ा लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, राइट। और बाकी जो मैंने यहाँ पे लिखा सब ये मेरा हेल्पर फंक्शन है, राइट। ये इवेंट कैच किया, सॉरी ये एलिमेंट कैच किया यहाँ पर, और यहाँ पे ये हेल्पर फंक्शन है, तो इस पर ध्यान नहीं देना, राइट, क्योंकि मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे लिख रहा मैंने ऑन फायर, राइट। क्योंकि जब आप बटन क्लिक करते हो, ठीक है, ऑन फायर, वो मैं कहाँ, throttle.js जो कि इस फाइल से अटैच है, राइट, आप देख सकते हो ऊपर, ये इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा जो शूट है ये हेल्पर फंक्शन है। आप अगर जितने बार भी लेट से मैंने यहाँ पे शूट बटन, लेट से शूट मैंने यहाँ पे देखिए रन किया तो ये देखिए ये फायर होता है, तो ये मेरे हेल्पर फंक्शन है, इस पर नहीं जाने का उतना, बस समझना है कि इस पर हम थ्रॉटलिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ये समझिए, ठीक है, ये अपना ये अपना बंदूक है, राइट, ये अपना बंदूक है और ये फायर होगा, ठीक है। अब आप कितने बार भी इसको प्रेस कर सकते हो, कितने बार भी, कितने बार भी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टर्म लगाना है, कंडीशन लगानी है, ठीक है। लेट्स से अगर आपने बटन प्रेस किया था मान लो 0 सेकेंड में, 0 या 0 टाइम पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगले 1 सेकेंड बाद ही कर सकते हो, यानी कि अब ये हो तभी आप गन फायर हो सकते हो, यानी कि ये जो वॉल है आपको रोक देगा, राइट। तो बेसिकली मेरा क्या है, कंडीशन है, राइट, ये कंडीशन है तभी ये फायर होगा। तो जैसे ये 1 हो गया, फिर अगर आप अब प्रेस करोगे तो हाँ ये फायर करेगा फिर से, ठीक है। तो ये जो कंडीशन का लाइन है ना, ये लाइन है जो मुझे इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये क्या है, मेरा इवेंट है, ये क्या है, मेरा एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो बेसिकली ये मेरा क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स, राइट, ऐसे हम रख सकते हैं ना कि इवेंट फायर हुआ है, इसको अलाउ करना है कि नहीं। तो ट्रू फॉल्स कंडीशन तो इसी से रोक सकते हैं, राइट, कि अलाउ करना है कि नहीं करना है उसको नीचे जाने के लिए, या बेसिकली फायर करने के लिए या नहीं करने के लिए, राइट। और दूसरा हमारे को क्या चाहिए, टाइम मैनेज करना है। तो बेसिकली हम कैसे याद रखेंगे, सेट टाइम आउट से ही कर सकते हैं, राइट, कि बेसिकली हाँ सेट टाइम आउट मतलब कि मेरे को बोला गया था 2 सेकेंड तक रुकने के लिए, तो 2 सेकेंड पूरा हो गया, एक कौन हमें बताएगा, सेट टाइम आउट। तो अपने को हम क्या यूज़ करने वाले हैं, 2 चीज़, एक सेट टाइम आउट और एक की फिल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको जूम कर दूंगा, थोड़ा पीछे हट जाए अगर चश्मा में टच हो रहा है तो। मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है, राइट, कि शूट कर सकता है नहीं कर सकता। तो डिसाइड किसके बेस पे करेंगे, बेसिकली उसके लिए हमें एक फ्लैग लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल बाहर ले लेते हैं। तो मैं क्या ले रहा, लेट ले लेता हूँ, ठीक है, लेट, और यहाँ पे इज़ वेटिंग, ठीक है, ये चीज़ क्या इंतज़ार कर रहा है, ऐसे मैंने रख लिया सिंपली, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, ये राइट। और मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि अगर वेट नहीं कर रहा है तो मतलब कि नॉट इज़ वेटिंग, है ना, अगर वेट नहीं कर रहा है शूट करने का तो ही शूट करो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, कैन फायर, इज़ फायर, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ले रहा, वेट नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम वेट नहीं करेगा, शूट कर देगा, राइट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इस वेटिंग का, यहाँ पे ये फॉल्स है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, तो अंदर आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपोजिट चेक कर रहे हैं, क्या ट्रू नहीं है, हाँ शूट करो, ठीक है, इज़ वेटिंग ट्रू नहीं है, हाँ शूट करो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट बाद काम ख़त्म होते ही मैं इज़ वेटिंग को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अपने को ट्रू क्यों करना है कि हाँ अब वेट करना है क्योंकि तुमने शूट कर लिया, ठीक है। अब इस वेटिंग को ट्रैक कौन करेगा, इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेट टाइम आउट, ठीक है। यहाँ पर क्या लेता है, फंक्शन, और दूसरा कितना उसको रुकना है, तो यहाँ पे ले रहे हैं मैं 1 सेकेंड, ठीक है। सो जैसे ही अपना 1 सेकेंड पूरा होगा और अपना कॉल स्टैक खाली होगा तो इवेंट लूप क्या करेगा, बेसिकली जो कॉल बैक क्यू है उससे उठाकर कॉल स्टैक पे रख देगा इसको, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट होगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इज़ 1 सेकेंड बाद इसको अलाउ कर दो, हाँ इज़ वेटिंग फॉल्स कर दो। अब एंट्री है भाई, या फिर अब बेसिकली बंदूक चला सकते हो
वेटिंग ख़त्म होगी। अगर मैं इसको बाहर रखूँगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं बाहर रखूँगा तो कितने बार ये फंक्शन कॉल करोगे, ये क्या होगा, उतने बार कॉल हो जाएगा, उतने बार कॉल होगा और उतने बार ये बेसिकली एग्जीक्यूट होगा और अपना टाइमिंग रॉन्ग आएगा। हम कब टाइम डिसाइड करना चाहते हैं, हम डिसाइड तब करना चाहते हैं जब इसको दवा मिल गया, यानी कि बेसिकली दवा, या फिर आप समझो ये गन ट्रिगर हो गया, ठीक है, अब वेट करो। या एक पुराना एग्जांपल ले लूँ, ये अपना नर्स है और ये अपना पेशेंट है, तो हमें डिसाइड कब करना है, टाइमिंग कब चालू करना है, जब इसको दवा मिल गया। हाँ, दवा कितने बजे मिला था, 8 बजे। अब टाइम बेसिकली इसको ट्रैक करो। तो जैसे ही 2 घंटा होगा मतलब 10 बजेगा, तो लेट्स से अब टाइम शुरू हुआ, हाँ 10 बज गया, ठीक है, तो ओके, अब दरवाज़ा वापस खोल दो, ये आ सकती है, राइट। तो बेसिकली मुझे टाइम कब चालू करना है, जब ये काम पूरा हो, राइट। इस बीच में जितने बार भी आए उतने बार हम टाइमर नहीं चालू कर सकते, राइट, कि हाँ ये अभी आई थी उस तब से टाइम चालू करो, फिर से आई तब से टाइम चालू करो, नहीं, जब दवा मिल गया तब से टाइम चालू करो, क्योंकि इस बीच में वो कितने बार भी आ सकती है, लेकिन अलाउ नहीं करना, क्योंकि 2 घंटा पूरा होना चाहिए। अगर हम हर बार ये आए और हम हर बार मैं टाइमर चालू कर दूँ कि भाई, तो उस समय से 2 घंटा काउंट करेगा, राइट। तो ये ऐसा नहीं करना, राइट। हमें क्या करना है, जब उसको दवा मिल जाए, यानी कि बेसिकली जब ये टास्क पूरा हो जाए तब, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मूव कर रहा हूँ कि एक बार जब सक्सेस हो तब से तुम टाइम नोट करो कि भाई ये पूरा हो, और फिर इस वेटिंग को फॉल्स करो, क्योंकि हाँ अब टाइम पूरा हो चुका, अब तुम वेटिंग फॉल्स करोगे तो ये कंडीशन वापस ट्रू हो सकेगा, है ना। तो अब मैं अगर ऐसे ही जाऊँगा वापस शूट पे और मैं कितने बार भी क्लिक करूँ, तो ये देखो मैं फायर कितने बार भी कर रहा, लेकिन गन उतने बार शूट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको टाइम देखना है तो मैं इसको 2 सेकंड कर देता हूँ। अभी देखिए मैं कितने बार गन शूट कर रहा हूँ, लेकिन फायर देखिए एक ही बार हो रहा है, राइट। सो ये देखिए मैंने इतने बार बटन प्रेस कर दिया, लेकिन गन फायर एक ही बार हुआ, यानी कि एक बार एजेक्स कॉल जाएगा या फिर नेटवर्क कॉल। तो ये देखिए ना, वीडियो गेम आप देखते हो ऐसे ही होता होगा, आप कितने बार बटन दबाओ लेकिन ऐसे ही फायर होता है, मोस्ट वीडियो गेम आपने देखा है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट किया, थ्रॉटलिंग। सो आई होप आपको ये थ्रॉटलिंग समझ में आया होगा। और एक जेनरिक वे भी हम ट्राई करते हैं। जेनरिक वे मतलब एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं जेनरिक, जो किसी भी फंक्शन को लेकर थ्रॉटल कर देगा, राइट। तो जेनरिक थ्रॉटल फंक्शन ऐसे, राइट। एग्जांपल के लिए कैसा है कि हम थ्रॉटल फंक्शन बनाए, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट मैन THROTTL, ठीक है, एक फंक्शन है। अब यहाँ पे एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल फंक्शन भी मैं एरो यूज़ कर रहा। यहाँ पे एक क्या होगा, एक फंक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइम आउट, राइट। सो टाइम आउट आप दे सकते हो, मैं 2000 मिली सेकेंड दे रहा। अब कैसा है ना कि मैं चाहता हूँ कि कोई, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, सेव चेंजेस टू DB, ठीक है, ऐसे, राइट। और ये क्या लेता है, ये फंक्शन है और ये क्या करता है, नॉर्मल जो भी है चेंजेस लेता है, और यहाँ पे लेट से console.log सेविंग चेंजेस, और यहाँ पे चेंजेस प्रिंट कर देता है, ठीक है, ऐसे, राइट। तो अभी कैसा है कि चेंजेस मतलब क्या, टेक्स्ट फाइल, मैं चाहूँ तो इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे सेव चेंजेस, राइट। अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, यहाँ पे दे दूँ टेक्स्ट फाइल, राइट, ऐसे, तो ये ऐसे ही करेगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो सेविंग चेंजेस टेक्स्ट फाइल, जो भी करो, लेकिन ये बार बार यूज़र रन कर सकता है अगर बटन क्लिक पे मैं लगाऊँ तो, राइट। तो मैं ऐसे ये नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, थ्रॉटल फंक्शन, ठीक है। तो लेट से मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर, ठीक है, और मैं इसको ऐसे नहीं कॉल करूँगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा है, इसी के लिए एक थ्रॉटल जेनरिक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये फंक्शन क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है, राइट। हायर ऑर्डर फंक्शन और फर्स्ट क्लास फंक्शन, एक फंक्शन को पास कर सकते हो एज आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन को, ठीक है, इसलिए फंक्शन को फर्स्ट क्लास फंक्शन ही बोल सकते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन कौन होता है, बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जो कि एक मतलब एज अ फंक्शन आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है और रिटर्न भी कर सकता है, यानी कि हम यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं बेसिकली एक फंक्शन को, ठीक है, ऐसे, तो भी वैलिड है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा थ्रॉटल, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो और आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जेनरिक है। अब इसको अगर मैं पास करूँ सेव चेंजेस DB, और मैं टाइम दे दूँ कि भाई इसको 3 सेकेंड बाद ही करना है, और मान लो कि मेरे पास ऐसे मल्टीपल है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे सेव चेंजेस टू DB है, यहाँ पे सेव इमेज टू सर्वर है, ऐसे है, सर्वर चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे मैं कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ ना, मतलब एक ही फंक्शन को मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं क्या किया, थ्रॉटल यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि हर इमेज अपलोड होने के 5 सेकंड बाद ये सर्वर को भेजे, या जो भी है ऐसा कुछ करे, तो इसलिए मैं जेनरिक बना रहा, ठीक है। अब कैसा है ये चीज़, ये मैंने एग्जांपल के लिए बनाया था, मैं इसको हटा देता हूँ,
ठीक है। तो अभी कैसा है, इस थ्रॉटल को फंक्शन पास करना है, मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ जो ऊपर है, राइट, और मैं टाइम भी दे रहा हूँ, दूसरा टाइम है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइम दे रहा हूँ। अगर कोई टाइम नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 2000 मिलीसेकंड रहेगा। अभी क्या रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, क्या फंक्शन फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट, कंप्लीटली वैलिड है। और यही तो एक आइडेंटिफिकेशन है, राइट, हायर ऑर्डर फंक्शन का। तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है जो फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस टास्क ऐसे मैंने नाम दिया, ठीक है। और इसको आप कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस टास्क जो वेरिएबल है क्या होल्ड कर रहा है, फंक्शन। और ये जो फंक्शन अगर आप प्रिंट करोगे ना, देखो, अगर प्रोसेस टास्क प्रिंट करिएगा तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक फंक्शन दिख रही है, राइट। और ये फंक्शन, अगर फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा, आर्ग्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे रहा, लेट्स से यहाँ पे इमेज या कुछ भी इमेज फाइल, ठीक है, ऐसे करके दे रहा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस करूँ टास्क, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, आर्गुमेंट लेता है, राइट। लेकिन मैं मल्टीपल आर्गुमेंट भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो ये देखिए आर्ग्स, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, राइट, तो ये देखिए इमेज फाइल आ रहा है रिफ्रेश करने पे, क्यों, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे मल्टीपल पास कर रहा हूँ। लेट्स से मुझे मल्टीपल पास करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे इमेज फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ये चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इमेज फाइल ही रह गया, टेक्स्ट फाइल नहीं आएगा, राइट। इसके लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक आर्गूमेंट ही एक्सेप्ट कर रहा मुझे, मतलब मैं ये मान रहा कि जो फंक्शन कॉल करेगा वो मुझे की वैल्यू पास करेगा जो मैं इस पर रखूँगा। लेकिन यहाँ तो यूज़र के ऊपर मल्टीपल कर सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, हमने नया जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स पढ़ा है, रेस्ट ऑपरेटर, राइट। अब अगर मैं आर्क्स चेक करूँगा तो ये देखिए मुझे एरे मिलेगा, राइट, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा आर्क्स को, और जो फंक है, राइट, फंक क्या फंक्शन इस पर मिलने वाला है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन मुझे कोई पास करेगा मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन को पास किया गया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोजर का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट, है ना। एक फंक्शन जो फंक्शन को रिटर्न कर रहा है फिर भी, राइट। तो ये अगर यहाँ पे कुछ रखते हो तो ये इनर फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है, तो यह क्लोजर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमें समझने में, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ समझ सकते हैं, राइट। या फर्स्ट क्लास फंक्शन, तो ये सब हमेशा यूज़ में आने वाला चीज़ है, इसलिए हमें पहले पढ़ाया जाता है या पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बेसिकली अगर आप ऐसा फंक्शन बनाते हो थ्रॉटल जो एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो बहुत सारे फंक्शन पास करके आप थ्रॉटलिंग कर सकते हो। यहाँ पे कैसा था, शूट के लिए था, ऐसे आपको मल्टीपल चीज़ें लिखनी पड़ती। लेकिन मैं क्या कर रहा है कि एक थ्रॉटल फंक्शन बना देता हूँ, जो चाहे वो फंक्शन पास कर दो और थ्रॉटलिंग उतना टाइम बता दो कितने देर बाद ट्रिगर होगा, राइट। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो सेफ चेंजेस डीबी आया है, पास हो रहा है थ्रॉटल को, कहाँ मिलेगा फंक्शन को, राइट, ये चीज़। अब मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है ना, इस फंक्शन को। तो अपने पास फंक्शन को कॉल करने का कितने तरीके हैं, एक बाइंड है जो न्यू फंक्शन रिटर्न कर देता है, राइट। कॉल है जिसमें कि आप दिस पास करते हो, रेफरेंस करंट स्कोप, राइट, दिस का स्कोप, और फिर या दिस ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है उसका रेफरेंस, प्लस उसमें आप एक सिंगल आर्गुमेंट पास करते हो। मल्टीपल के लिए क्या अपने पास अप्लाई है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले अप्लाई। तो मैं फंक किसको पॉइंट कर रहा है, अगर मैं ये देखिए, अगर मैं फंक्शन फंक प्रिंट करूँगा तो आप ये देखिए, इसको मैं आर्गुमेंट को कमेंट कर देता हूँ, और ये देखिए मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, सेव चेंजेस टू डीबी, राइट, ये मिल रहा है, यानी कि इस पर मुझे फंक्शन डेफिनेशन मिल रही है। तो मैं इस फंक्शन डेफिनेशन को कॉल करूँगा, यानी कि फंक्शन को अप कॉल करने का तरीका क्या, इन्वोक करने का तरीका अप्लाई। तो फंक डॉट अप्लाई क्या करता है, फंक्शन को इमीडिएटली कॉल करता है, राइट। कॉल और अप्लाई क्या करता है, इमीडिएटली कॉल अप्लाई मतलब फंक्शन को कॉल करता है। बाइंड क्या करता है, एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जो कि आप बाद में कॉल कर सकते हो। मुझे तुरंत कॉल करना है, तो पहला पैरामीटर होता है दिस, और दूसरा पैरामीटर होता है एरे ऑफ पैरामीटर्स आर्गुमेंट। तो मैं यहाँ पे आर्क्स पास करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एरे है, राइट। इससे क्या होगा, ये अपना सेव चेंजेस कॉल हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ये रन करूँगा तो क्या लिख रहा है, सेविंग चेंजेस इमेज फाइल, राइट। अब ये देखो सेविंग चेंजेस इमेज फाइल कहाँ पे, ये है। तो ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है, राइट, इसके हेल्प से, है ना। तो बेसिकली ये किसको ट्रिगर कर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि आपको पूरा दिखे एक साथ, तो ये देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये जब कॉल करेगा तो मेरा एक टास्क हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, टास्क कंप्लीटेड। अब मुझे अपना लॉजिक लिखना है। तो जेनरिक बनाने का फ़ायदा क्या है, जो भी फंक्शन दो यहाँ पर कॉल हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना जो लॉजिक है लिखूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल रखना है, तो मैं वेरिएबल कहाँ रखूँगा, इस स्कोप में। और क्लोजर के हेल्प से मैं क्या कर पाऊँगा, इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। क्योंकि इनर फंक्शन क्या करता है, आउटर फंक्शन स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा इवन तो ये फंक्शन रिटर्न हो जाए, राइट। क्लोजर का कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इस टास्क को कब पूरा करना है, जब अलाउ हो, राइट। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इफ़
राइट। इफ़ नॉट इज़ वेटिंग, अगर वेटिंग नहीं हो यानी अब वेट करने का टाइम मतलब वेटिंग नहीं है, तुम आगे बढ़ सकते हो या फंक्शन कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फंक्शन कॉल होती है, मैं क्या करूँगा, इज़ वेटिंग को मैं ट्रू कर दूंगा, राइट, कि हाँ अब वेटिंग शुरू है, राइट। मतलब देखो, अगर कोई सुलभ शौचालय या मतलब पब्लिक टॉयलेट जा रहा है तो एक गया है तो कैसे, मतलब कि कोई अंदर गया है, तो मतलब बाहर वाले को वेट करना पड़ेगा ना जब तक वो बाहर नहीं आ जाए। तो मैंने वो बल्ब जला दिया, इज़ वेटिंग ट्रू, है ना। मतलब मैंने बस बोल दिया कि अब इज़ वेटिंग है। अब यहाँ पे इज़ वेटिंग ट्रू है, सेकंड टाइम जब कॉल होगा तो क्या होगा, इज़ वेटिंग ट्रू। ट्रू का अपोजिट क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ चलेगा नहीं चलेगा, राइट। इसीलिए अब मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे सेट टाइम आउट कॉल कर रहा, और ये फंक्शन यहाँ पे डिले का टाइम पास करना रहता है, जिसके बाद आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए। मतलब गारंटीड नहीं है लेकिन हाँ होना चाहिए था, वो डिपेंड करता है आपके इवेंट लूप के बारे में। यहाँ पे टाइम आउट जो यहाँ पे पास हो रहा है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, आपका जैसे ही आपका टाइम पूरा होता है मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, इस वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया। आपको वेट कराया कि हाँ जब तक ये टाइम पूरा नहीं हो जाए तब तक आप वापस इफ़ कंडीशन नहीं चलाओगे, ठीक है। टाइम पूरा हुआ, इस वेटिंग मैंने फॉल्स कर दिया। अब आप इफ़ कंडीशन वापस चला सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम पूरा हो गया, सेट टाइम आउट ने उतना टाइम वेट करा दिया आपको, है ना। और हमने ये भी देखा कि सेट टाइम आउट को हम बाहर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जितने बार इफ़ कॉल करोगे तो जितने बार फंक्शन कॉल करोगे, इवन दो आपको अलाउ हो ना हो, आपका टाइम वापस शुरू हो जाएगा, उस टाइम से शुरू हो जाएगा। तो टाइम का जो है, जब टास्क पूरा हो उसके बाद से वेटिंग ट्रू कर दो, फिर टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर दो, राइट। अब ये चीज़ अपना पूरा हो गया, उसके इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं नीचे लिख देता हूँ, राइट, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना था, आप प्रोसेस कितने बार भी कॉल करो, ये देखो मैंने इतने बार कॉल कर दिया, कितने बार रन होगा, ये देखो एक ही बार हुआ, राइट। इसका टाइम मैं कम कर दूँ 1 सेकेंड तो भी एक ही बार कॉल होगा, ये देखो, है ना। अगर मैं इसका टाइम कर दूँ 1 सेकेंड तो कितने बार कॉल होगा, तो भी कॉल इतने ही बार होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना वेटिंग टाइम रहेगा और ये एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा सारिफ। तो मुझे ये नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट से इतना ही टाइम दे रहा, लेकिन यहाँ पर मैं वेटिंग टाइम दे देता हूँ। लेट से मैं इसका लास्ट वाले को क्या कर रहा है, वेटिंग टाइम, सेट टाइम आउट, ठीक है। मैं कह रहा कि ये फंक्शन इतने देर बाद एग्जीक्यूट करना, कौन सा, ये वाला, कितने देर बाद, मैं टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद करो। अब ये 2 बार होना चाहिए रिफ्रेश, ये देखिए हुआ, क्योंकि मैं इतना देर रुक गया, फिर मैंने प्रोसेस किया। ऐसे आप कितने बार भी कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है। और आप चाहे तो इसको लिंक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑन फायर पे आप क्या कॉल कर रहे हो, आप बेसिकली शूट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे ये चीज़, ये टास्क, और इतना टाइम वेट कर रहे हो, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। लेट्स से आप यहाँ पे यही यूज़ करना चाहते हो जो हमने ऊपर किया, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, नीचे आते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए था, ठीक है, ये भी एग्जांपल के लिए था, राइट। मैं यहाँ पे ये कर रहा, मैंने पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इसको हटा दिया क्योंकि अब मैं जेनरिक यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इस वेटिंग हटा दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा है थ्रॉटल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉल करना है, थ्रॉटल कॉल कर दिया, और इस पर मैं क्या कर चाहता हूँ, शूट कॉल हो। टाइम मैंने दे दिया 2 सेकेंड का, या ठीक है, अब 1 सेकेंड का टाइम दे देते हैं मान लीजिए, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, लेट्स से फंक्शन, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस पर, फायर नाउ, ठीक है, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फायर नाउ, राइट, क्योंकि मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना था, राइट। मैंने थ्रॉटल क्या किया, अगर मैं इसको इसके अंदर कॉल करूँगा तो क्या उतने बार ये कॉल होगा, उतने बार नए फंक्शन, नए उतने बार, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, आप इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो। मतलब बेसिकली मैं प्रोसेस टास्क नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा, ये रिपीट कर रहा, मुझे ये रिपीट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हाँ मेरा काम क्या है, ये थ्रॉटलिंग करना है, राइट। इस हेल्पर फंक्शन को बता दिया, इसने मुझे एक फंक्शन दिया, राइट, फायर नाउ पे। अब मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है। अब ये हिसाब रखेगा कि कब कॉल होगा। तो ये देखिए कितना ईजी था। इस पे जाऊँगा, अब मैं शूट कितने बार भी दबा दे रहा हूँ, ये देखिए शूट प्रेस्ड कितने बार हुआ, लेकिन गन फायर्ड एक बार हुआ। यानी कि अब मेरा ये जेनरिक फंक्शन काम में आ रहा है, राइट, ये चीज़। अब आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ऐसा था कि आप वन टाइम लिखे और बार बार हर एक फंक्शन बनाओगे अलग अलग टास्क के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, थ्रॉटल नाउ को कॉल किया, इसको मैंने बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, कन्फिगर किया मैंने, कन्फिगरिंग माई थ्रॉटल फंक्शन, है ना, ऐसे कि बेसिकली मुझे किसको यूज़ करना है। तो मैंने कन्फिगर कर दिया, ये मुझे इंस्टेंस दिया या बेसिकली एक ऑब्जेक्ट दिया जो फंक्शन होल्ड करता है, राइट। मैं यहाँ पे कॉल किया,
तो फायर नाउ को मैं कॉल कर रहा हूँ और आप ये देखिए बेसिकली इसका हिसाब कौन रख रहा है, ये फायर नाउ का जो फंक्शन वो रख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे फायर नाउ के अंदर एक वेटिंग वेरिएबल है जो जो हिसाब रखता है कि बेसिकली कब करना है कब नहीं रखना, कब करना है मतलब कब गन फायर करना है कब नहीं करना, और सेट टाइम आउट हेल्प करता है, राइट। तो आप इस तरह के कितने भी आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो अलग अलग। सो शूट के लिए हो सकता है मल्टीपल। तो आपने देखा कैसे यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ क्लोजर, और हमने थोड़ा जेनरिक फंक्शन बना लिया है। और आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने ये फंक्शन मतलब बेसिकली इसको बाहर क्यों कॉल किया। क्योंकि इसको अंदर कॉल करने का मतलब बिल्कुल ये हो गया कि आपने क्या किया यहाँ पर, अगर आप ये ध्यान से देखोगे आपने क्या किया, इस वेटिंग को आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर रख दिया कुछ ऐसा, राइट। और आप देख सकते हो सिंगल सा चेंज से आपका पूरा फंक्शन बिगड़ जाएगा। अब ये देखो रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए क्या होगा, शूट 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 जितने बार भी कर रहे हो उतने बार भी ये होता जा रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, आपका थ्रॉटल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वेरिएबल को जो ट्रैक कर रहा है कि फायर करना है कि नहीं करना, वेटिंग है कि नहीं, उसको आप ओवरराइड कर दे रहे हो, हमेशा फॉल्स से कर दे रहे हो। तो वेटिंग कैसे करना है, राइट। वेटिंग कभी नहीं करेगा क्योंकि हमेशा फॉल्स का अपोजिट क्या आएगा, ट्रू आएगा हर बार जब भी फंक्शन कॉल करोगे। तो यहाँ पे भी यही होगा। अगर आप इसको अंदर मूव कर दोगे ना, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ और अगर आप इसको अंदर मूव कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल वही बात होगी, जितने बार भी शूट करोगे उतने बार शूट होता रहेगा, क्योंकि कोई ट्रैक नहीं रख रहा। इसीलिए हमें क्या रखना है, इसको बाहर रखना है, राइट। इसको दोबारा कॉल नहीं करना है क्योंकि ये रीइनिशलाइज हो जाएगा। जितने बार कॉल करोगे उतने बार ये क्या होगा, ये लेट वेटिंग वापस इनिशलाइज हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, इसको बाहर रखा है ना, कि हर बार आप जो भी कॉल करोगे तो आपका यही फंक्शन कॉल होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी सी और बकवास कर लेता हूँ मैं। बेसिकली अगर आप इसको यहाँ समझना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने किया है सिंपल से ये किया है ना कि मेरा ये फंक्शन वन टाइम कॉल होना चाहिए, राइट, ताकि ये जो मेरा वेरिएबल है ये ओनली वन टाइम क्रिएट हो, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो रिटर्न के अंदर जो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना मैं यहाँ से यहाँ तक, ये फंक्शन सिर्फ फायर नाउ कॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, फंक डॉट अप्लाई, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या पास किया, शूट, राइट। ये शूट किस पे जा रहा है, फंक पे, है ना। और आपको पता है बेसिकली अप्लाई क्या करता है, अप्लाई कॉल करेगा विद आर्ग्यूमेंट, जो एरे रहेगा, है ना। तो जब भी आप फायर नाउ क्लिक कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ से जो लेके यहाँ तक फंक्शन उतना ही रन कर रहा है ना। और इस फंक्शन शूट यहाँ रन हो जा रहा है, उसके बाद वेटिंग टाइम यहाँ पे चेक हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। और ये देखिए ये आउटर स्कोप में है ना, ये इज़ वेटिंग, ये ओवरराइट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप हर बार सिर्फ इतना ही रन कर रहे हो, इतना ही पोर्शन, रिटर्न का पोर्शन रन कर रहे हो, इसीलिए इज़ वेटिंग ट्रैक में है। क्या फायर करना है, अगर सही है तो करो, राइट, ट्रू, नहीं करना फॉल्स, करना है ट्रू, करना है फॉल्स। तो ये बेसिकली ये एक ही वेरिएबल कंफर्म कर रहा है ना ये चीज़। अगर यही चीज़ आप इसके अंदर मूव कर दोगे तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि उतने बार ये आपका थ्रॉटल फंक्शन कॉल होगा, मतलब उतने बार ये फंक्शन, ये बाहर वाला फंक्शन रन होगा। और जब भी बाहर वाला फंक्शन रन होगा मतलब इस वेटिंग हमेशा आपका फॉल्स से ही चालू होगा और आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगी टाइम की सही से। इसलिए हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ क्लोजर हमने फायर नाउ को कॉल किया, सिर्फ इतना सा इतना पार्ट, है ना। तो आई होप, क्योंकि ये देखिए थ्रॉटल क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन फायर नाउ, और हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको कुछ भी फंक्शन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल है ना। वो डिपेंड करता है आपका शूट मेथड एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, इसीलिए आपने यहाँ मैंने पास नहीं किया। सो आई होप आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे डिबाउंसिंग का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।